Hello students, welcome to the class. So today we will be starting with the very first chapter of plus 2, that is relations and functions. So beta this is just the revision of what you did in your plus 1 and same we will be doing it at the advanced level. वो थोड़ा उसके एडवांस लेवल पे करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के बारे में. जैसे हमने प्लस 1 में किया था उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे. बेटा ये चैप्टर जो आपका है ये बेस है अपने सभी कैलकुलस का. पहले रिलेशन करेंगे, फिर फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस के बाद हम कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे. एंड दिस इज द मेन कोर चैप्टर ऑफ दिस ईयर प्लस 2. अगर जेडब्ल्यू मेन की बात करें तो उसके लिए भी आपको इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन होता क्या है, उसके लिए हमारे पास पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए. कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, ए एंड बी, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी, जिसमें हम सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, x belongs to A and y belongs to B. तो ये आपका था बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन भी एक इसका सबसेट होता है. सो दैट विल बी डिफाइंड लाइक दिस. सो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो सबसेट में भी प्रॉपर और इट में भी इनप्रॉपर. ये प्रॉपर भी हो सकता है और ये इनप्रॉपर भी हो सकता है. मीन्स इसमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं या सारे के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ए क्रॉस बी के. लेकिन ये श्योर है, मींस आर रिलेशन के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे दैट विल बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. अब इसमें हम अगर रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. तो ये इसमें बिलोंग करता है. तो अगर इसमें हम डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा इसमें बेटा? सो ये वही होता है, डोमेन हमारा पहला एलिमेंट होता है. दैट इज डोमेन विल बी एक्स फॉर विच वाई बिलोंग्स टू बी इन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो एक्स होगा वो डोमेन होगा जिसके लिए वाई बी को बिलोंग करेगी. और उसी तरह से रेंज क्या होगी? रेंज हमारी होगी y इन एक्स वाई फॉर विच x बिलोंग्स टू a, जिसमें एक्स वाई जो रिलेशन को बिलोंग करता है. तो इसमें हम ये देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है 1 3 5 7 और बी सेट है 2 4 6 एंड 8, और रिलेशन जो हमारा दिया गया वो क्या है? 1 2 3 4 5 6. सो इसमें डोमेन क्या होगी वो हम देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज एक्स फॉर विच वाई बिलोंग्स टू बी. तो x में कौन कौन सा आएगा? 1 3 और 5. सो डोमेन हमारा हो जाएगा 1 3 और 5. सिंपली हमने पहले वाला एलिमेंट ले लेना है और उसमें हमने कुछ नहीं करना है. ठीक है. सो दैट विल बी अवर डोमेन. तो इसमें रेंज क्या आएगी? रेंज विल बी सेकंड एलिमेंट. इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारी रेंज होगी 2 4 6. और अगर हम कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन ऑफ द रिलेशन विल बी होल सेट बी, दैट इज 2 4 6 8 which is equal to set B. ठीक है जी. तो इसी तरह से हम आगे करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं रिलेशंस में. सो उसके लिए पहले हम इसको रेज करेंगे बेटा. सो जस्ट आपने ये ध्यान देना है, मीन्स रिलेशन के बारे में हमने सेट से शुरू किया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशंस, फिर फंक्शंस, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस जैसे हमने किए थे प्लस 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. और यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस करेंगे और उसके बाद में हमारे पास इनवर्स फंक्शंस आएंगे. देन वी विल बी डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन. सो बेस सारा हमारा यही पे ही रहेगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके बेटा. सो ये आपका
बोर्ड क्लास है, जैसे बोर्ड में भी ये अब आपके सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। ओके बेटा, सो अब हम एक और रिलेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए सेट ऑफ रिलेशंस, कंसीडर ए रिलेशन ए बी b is equal to a square over set of natural numbers। तो इसमें क्या आएगा, अगर इसके एलिमेंट्स लिखने हो तो हमारे पास क्या आएगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, सो ये हमारा r हो जाएगा। 2 के लिए क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 के लिए क्या होगा, 9 होगा। 4 के लिए क्या होगा, 16 एंड सो ऑन। So this will be the elements of this relation। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 is in relation with 1, 2 is in relation with 4, 3 is in relation with 9, 4 is in relation with 16, 5 is in relation with 25। तो ये हम देख सकते हैं हमने क्या क्या है, दिस इज ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मीन्स हमारा कार्डिनल प्रोडक्ट किसका आएगा, n क्रॉस n का आएगा। तो इसमें हमारे पास उसके मेंबर्स जो दूसरे से एसोसिएट करेंगे, रिलेटेड होंगे, वो हम रिलेशन में लिखेंगे। अगर हम कहते हैं 1 इज नॉट इन रिलेशन विद 2, तो उस पे ऊपर हम लाइन लगा देंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम, 1 इज नॉट इन रिलेशन विद 2। एक 2 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, जहां पे रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, 2 is not equal to, since हम कह सकते हैं 2 is not equal to 1 square, so ये false है, तो इस रिलेशन में नहीं है। जैसे 5 is not in relation with 10, तो ये भी रिलेशन में नहीं है। सो जो भी दो टर्म्स रिलेशन में नहीं होगी उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं, ए आर बी का क्या मतलब है, इम्प्लाइज दैट ए इज इन रिलेशन with b and a r के ऊपर लाइन b क्या इम्प्लाई करेगा, r is not in relation with b। ठीक है, सो ये इसको हम, तो इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इफ a b belongs to n और रिलेशन क्या है, a डिवाइड्स b, तो ये रिलेशन है हमारा। तो हमने ये बताना है इसमें r इज रिलेशन ऑन n। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, जैसे 2 4 रिलेशन में यही आएंगे जो भी है, 3 9 हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, because 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 2s are 6, it can also be 7 56 8 72, so all these are in relation a divides b, so a b को डिवाइड करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स है जो इसमें नहीं आएंगे, कौन कौन से आएंगे, 2,5 does not belongs to r, क्योंकि 2 को अगर 5 से डिवाइड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड तो करेगा, 2.5 आएगा, बिकॉज बट सिंस हम ये कह सकते हैं 2.5 है जो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा ये इसको रिलेट नहीं करता। इसी तरह से 3,11 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देन 11,17 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो 11 के साथ कौन सा करेगा, 11,22 बिलोंग्स टू r। तो जो भी एलिमेंट जिसको डिवाइड करेगा पूरी तरह से वो बिलोंग करेगा। ओके बेटा, तो इसके बाद ये तो आपका हो गया। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर उसको बिलोंग करते हैं या नहीं बिलोंग करते, ये आप अच्छी तरह से जान गए होगे बेटा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।
I can get you from your chat box. I think you must have followed. Okay, you are showing the sign of thumb, it means it's okay. Okay, then we move to the next part, that is types of relations and classifications of relation. So जल्दी जल्दी से ये करते हैं बेटा, इसको टेक ए नोट ऑफ इट. आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट. तो अब इसमें हम टाइप्स करेंगे, देन क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलेशंस है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे बेटा. सो वी स्टार्ट विद दिस पार्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन. कौन कौन टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं? void और empty relation. सेकंड में क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन. थर्ड में क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन. देन लास्ट ऑफ ऑल इसमें है सिमेट्रिक, तो बाद में आएगा हमारा, ये है इनवर्सल रिलेशन. ओके, सो पहले है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन. सो वो रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए, नाम से ही हमारे क्लियर हो रहा है, उसको हम वॉइड या एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं. इसमें बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल आपने पहले भी की होगी, वही हम देख रहे हैं. सपोज करो आपके कोई गर्ल्स कॉलेज स्टूडेंट्स का हम सेट लेते हैं, मीन्स सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज. तो उसमें रिलेशन हम क्या डिफाइन करते हैं? रिलेशन उसमें डिफाइन करते हैं इज ब्रदर ऑफ. सो अगर इसमें हमारे पास सेट ए जो है, सेट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, set of students in girls college, so that will be much better. Set of students in girls college. और रिलेशन इसमें क्या लेते हैं हम? रिलेशन इज ब्रदर ऑफ. तो बताओ बेटा, इसमें कोई एलिमेंट आएगा? तो ब्रदर होने के लिए हमारे पास कोई मेल कैंडिडेट चाहिए, मीन्स वो बॉय स्टूडेंट चाहिए. लेकिन हमारे पास कौन सा है? सेट हमने लिया है गर्ल्स कॉलेज का. सो गर्ल्स कॉलेज में ये तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे कोई बॉय स्टूडेंट हो. तो इसके लिए कोई बॉय स्टूडेंट नहीं है, तो ब्रदर भी नहीं होगा. सो दिस विल बी ए एम्प्टी रिलेशन. ये हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा या वॉइड रिलेशन होगा. ओके बेटा, क्लियर हो गया. अब आगे मूव करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन. सो यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जो सभी मेंबर्स के बीच में होगा. इट विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. तो इसमें हम क्या लेते हैं? हम ये ले लेते हैं, दैट इज अगर हम हाइट लेते हैं कोई भी दो लिविंग पर्संस की, a माइनस बी, वेयर a और b क्या है? हाइट्स है. डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ टू persons is less than 3 मीटर. तो कोई भी दो पर्सन्स हम लेते हैं, उनकी हाइट हम ले लेते हैं, पहले की हाइट ले ली a, दूसरी की हाइट ले ली b. सो a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीटर. तो इसमें कोई भी दो पर्सन्स ऐसे नहीं होंगे जिसकी हाइट का डिफरेंस हमारा 3 मीटर से ज्यादा हो. तो इसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे ही सेट्स आ जाएंगे यूनिवर्स के. ऑल द लिविंग ह्यूमन बीइंग्स विल बी कंसीडर्ड हेयर. सो अगर कोई भी दो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की हम हाइट लेते हैं, उनका डिफरेंस हमेशा ही 3 मीटर से कम आएगा.
आप ये देख सकते हो। सो दिस विल बी योर यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो आपको पता चल गया होगा हियर इसमें क्या है, फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स ही आएंगे। सो इट विल बी इंक्लूडिंग ऑल। सो जब ऑल आ गया तो हम क्या कहते हैं, दिस विल बी योर यूनिवर्सल रिलेशन। देन कम्स द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, हम पूछते हैं व्हाट इज योर आइडेंटिटी, मीन्स आप अपने आप को कैसे प्रूव करोगे, कैसे शो करोगे। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो उसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो इसमें हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू r, इफ x बिलोंग्स टू a देन x, x बिलोंग्स टू r। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा, 4, 4 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, आगे है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। सो इनवर्स रिलेशन में बहुत ही अच्छी चीज है, सीधे ही हम देख सकते हैं कोई भी रिलेशन को इनवर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक मैथमेटिकल रिलेशन है, अगर मैं बोलता हूं 3 इज लेस देन 5, तो 3 5 a इज लेस देन b में अगर हम कहते हैं 3 5 इसको बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि 3 लेस देन 5 है और 5 इज लेस देन 7, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, a इज लेस देन b, a b से लेस है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, अगर इसका हमने इनवर्स रिलेशन लेना है तो क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन a, b उसका a से ज्यादा है, b इज ग्रेटर देन a। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको लेंगे, इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से ज्यादा है तो है, सो ये क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 5। सो लेस देन का इनवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर फिजिकल रिलेशंस की बात करें, इज सन ऑफ, राम इज सन ऑफ श्याम, तो श्याम इज फादर ऑफ राम, so this we can consider here। so these are the all types of relations। so कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशन में वो अपने आप पे कोइंसाइड कर जाता है। कई बार r है जो r कोइंसाइड्स विद r इनवर्स। अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, x r y है, देन y r इनवर्स x होता है। सो इसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। जैसे हमने ये किया था, 3 और 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 3 इनवर्स रिलेशन में बिलोंग करेगा। सो कई बार क्या होता है, अगर हम लेते हैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस, L इज परपेंडिकुलर टू M, तो क्या होगा, ये हमारी L है, ये हमारी M है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, L इज परपेंडिकुलर टू M को हम क्या कहेंगे, M इज परपेंडिकुलर टू M, तो सेम ही हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आई, इट इज देयर एज इट इज, सेम उसी तरह से रहेगा। इसी तरह से नॉट इक्वल टू का है, जैसे 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 3। सो ये दोनों रिलेशन भी कोइंसाइड करके, दीज टू रिलेशंस कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, सो देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे चलते हैं। सो दैट विल बी योर, अगर हमारा इनवर्स रिलेशन जो है A क्रॉस B में है, ये R के लिए है, तो R इनवर्स क्या होगा, दैट विल बिलोंग्स टू B क्रॉस A। सो दिस विल बी देयर। सो ये अलग से होगा, वो B क्रॉस A को हमारा मूव करेगा। ओके बेटा, सो जस्ट टेक ए लुक ऑफ इट, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, देन वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। So that will be next part of it, this classification of relations that will be doing there। okay, so okay बेटा, next हम करते हैं classification of relations।
सो इसको थोड़ा ढंग से करना है बेटा, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल्ड में करेंगे हम। ये +1 में आपने शुरू तो किया था, लेकिन इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, दिस इज सेम एज योर, ये आइडेंटिटी रिलेशंस की तरह ही है। सपोज करो अगर आपका सेट ए है, ए आपका है 1 2 3, तो इसके सभी एलिमेंट्स के लिए इफ x बिलोंग्स टू a देन x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x जो भी x के सभी एलिमेंट्स a के हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर उसी के साथ ही, मीन्स इट इज ऑर्डर्ड विद इटसेल्फ। सो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर a हमारा a है तो हमारा क्या होगा 1 1 1 2 2 2 3 3, तो दिस विल बी योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसी में एक और चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ये हमारा ए बी, a is less than equal to b, a b belongs to a belongs to a and b belongs to a। तो इसमें कौन कौन से सेट्स आएंगे, जस्ट चेक हियर। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 is less than equal to 1, 1 is less than equal to 2, 1 is less than equal to 3, और इसमें 2 is less than equal to 2, 2 3 के साथ भी रिलेट करेगा, 3 3 के साथ भी करेगा। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। R1 अगर बोलते हैं इसको हम, R1 विल बी दिस। सो R1 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? बिकॉज इसमें 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया। सो तीन आ गए, तीन ही हमारे एलिमेंट्स है, उसके साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बन गए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अगर हम इसमें ये लेते हैं बेटा, एक रिलेशन है इज सक्सेसर ऑफ, सो इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें R2 में क्या आएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा और 2 के साथ 3 आ जाएगा, बस यही दो आएंगे। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? ये नहीं होगा। ये सक्सेसर ऑफ इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर हम एक रिलेशन और लेते हैं इज फैक्टर ऑफ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। अगर हम कहें a, a for a belongs to a, this belongs to r because a cross 1 is equal to a is a multiple of a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आ जाएगा। तो ये हमारा इज ए फैक्टर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज ईच मेंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारा आ जाएगा इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देन सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, अगर a1 a2 belongs to r implies that a2 a1 belongs to r for all a1 a2 belonging to set a। तो इसका क्या मतलब है, इसको बेटा समझने की जरूरत है थोड़ा। क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे, इसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, वो अगर उसको बिलोंग करते हैं, हमारे रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो अगर उसको हम उल्टा पुल्टा कर दें, a1 a2 की जगह a2 a1 ले लें, तो वो भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो अब हमने एक पहले किया था, अभी 5 मिनट पहले, इनवर्स रिलेशन। जो इनवर्स रिलेशंस होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये सभी इसमें आने चाहिए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्या एग्जांपल आएगी। इज परपेंडिकुलर टू, अगर A इज सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस है, उसमें अगर हम रिलेशन लेते हैं इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू
क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अभी हमने देखा था, ये हमारा हो गया एल, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, ये हम लेते हैं एल एम के परपेंडिकुलर, ये एल है ये एम है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, तो एम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एल। सो बेटा इसमें क्या है, A1 A2 अगर R रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, A2 A3 भी R को बिलोंग कर रहे हैं, अगर A1 A3 भी R को बिलोंग करेंगे सभी A1 A2 A3 के लिए, सेट के लिए, तो क्या होगा, दिस विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सिंपल सी एग्जांपल लेता है, A B और C है, A और B हम सेट लेते हैं, इसमें रिलेशन क्या है, इज फ्रेंड ऑफ, A इज ए फ्रेंड ऑफ B, तो A भी R को बिलोंग कर रहे हैं, B इज फ्रेंड ऑफ C, सो बी और सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए सी का फ्रेंड है इनडायरेक्ट, जैसे वो बी के थ्रू तो इंटरलिंक्ड है, लेकिन वो सीधे भी फ्रेंडशिप रखते हैं कि नहीं रखते, सो वही बात यहाँ पे है, A1 A2 रिलेशन में बिलोंग करते हैं, A2 A3 भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अगर A1 और A3 का रिलेशन है तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, सिंपली एक जैसे लेते हैं इज फैक्टर ऑफ, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 2 4 लेंगे, ये बिलोंग करता है R को, 4 8 भी R को बिलोंग करेगा, और 2 8 भी इट आल्सो बिलोंग्स टू R, सो दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, अगर हम कहेंगे इस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइन में इज पैरेलल टू, सो अगर लाइंस पैरेलल है, फॉर एग्जांपल A इज पैरेलल टू B, ये A लाइन है ये B लाइन है, B इज पैरेलल टू C, तो क्लियरली A इज पैरेलल टू C, AB belongs to R, BC belongs to R, and A comma C also belongs to R. So this is the set of parallel lines. This is a transitive relation. Okay. अगर set of parallel lines की जगह हम ये बोल देते हैं, ये हमारा है set of lines, तो रिलेशन जो अगर हम ले लेते हैं set of perpendicular lines, so perpendicular lines में क्या है, L is perpendicular to M and M is perpendicular to N, तो अगर हम ये बनाते हैं, इसको एक्चुअली विजुलाइज करते हैं, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी L है ये हमारी M है, तो L M belongs to R, क्योंकि L is perpendicular to M, और M कॉमा N भी R को बिलोंग करेगा, सो M is perpendicular to N, तो ये हम परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। हमने क्या चेक करना है, L और N is L perpendicular to N, L और N परपेंडिकुलर है, ये कभी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर वो क्या बन जाता है, पैरेलल बन जाता है, सो ये दिस इज फॉल्स, क्या है एक्चुअली L is parallel to N, so this perpendicular is perpendicular to is not a transitive relation, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब आगे हमारे चल के आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी के हिसाब से हम चलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, एक रिलेशन, ए रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, इन सभी रिलेशंस, अगर एक रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टीज हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसकी एक एग्जांपल भी देखनी चाहिए हमें, कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं, सेट लेते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसमें रिलेशन है, रिलेशन A is congruent to B, congruent, अगर A और B congruent है तो हम बोलते हैं A belongs to relation, A B belongs to relation, तो ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो हमारे रिफ्लेक्सिव भी होंगे। क्यों रिफ्लेक्सिव होंगे? क्योंकि एक ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई और सिमेट्रिक भी होगा। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसी तरह से अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है और सी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इसी तरह से रिलेशन अगर हम दूसरा लेते हैं, रिलेशन ए इज सिमिलर टू बी, और अगर ए और बी सिमिलर है तो ये दोनों ही इक्विवेलेंस ट्रायंगल्स होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। ओके, सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने ये चेक करना होता है, मींस वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो एक ना इक्विवेलेंस रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, वो हम करते हैं। उसके लिए पहले हम आप इसको देख लो and then we will be doing that property. So first of all we will rub this part. तो उस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में ये तीन चीजें थी बेटा, इसी में ही हमने करना है, दैट इज ए रिलेशन इज ए। तो उसी क्लासिफिकेशन में हमने ये ढूंढ लिया, अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, तो उसी यहाँ से काम थोड़ा हमारा +2 वाला शुरू होगा। अभी तक तो सारी रिवीजन हमारी +1 की थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो क्या करेगा, एक सेट को नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर देगा, पार्टीशंस कर देगा। तो वो डिसजॉइंट सेट्स है उसमें कुछ नहीं कॉमन होगा, लेकिन जब हम कलेक्टिवली लेंगे दैट विल मेक द टोटल सेट। तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर a set of natural numbers। तो रिलेशन इसमें क्या है, रिलेशन है n, m। सो n डिवाइडेड बाय 5 leaves remainder 0 1 2 3 4। तो इसमें रिलेशन क्या है, कोई भी हम नेचुरल नंबर लेंगे, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सभी को पता है। या तो वो पूरी तरह से डिवाइड आ जाएगा, अगर पूरी तरह डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर 1 रिमाइंडर आता है तो हमारा उसको 1 बोलते हैं। तो एक क्लास 2 से बन जाएगी, एक 3 से, एक 4 से। तो सारे हमारा इसको हम अलग अलग पार्टीशंस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी होगी, जैसे हमारा A0 हम एक सेट इसमें बनेगा, पार्टीशन होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। A0 मींस जब n को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इट मींस क्या है, वो सारे पूरे के पूरे उस पे डिवाइड हो जाने चाहिए। तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। सो ये हो जाएगी हमारी एक सेट बन जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको आप चेक कर सकते हो। मींस जब भी इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। अगर 5 10 को लेंगे तो भी यही आएगा, 10 5 को लेंगे वह भी यही आएगा, और 5 10 10 15 तो वही आएगा। सो ये हमारी एक क्लास बन गई। इसी तरह से दूसरी क्लास लेते हैं हम A1 क्या है, दिस विल गेट यू द रिमाइंडर 1। तो इसके लिए क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 21 एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें क्या है, लीव्स रिमाइंडर 0। ये क्या करेगा, लीव्स रिमाइंडर 1। A2 में क्या आएगा, A2 इज 2 7 12 17 22 एंड सो ऑन। ये रिमाइंडर कौन सा छोड़ रहा है, 2।
A3 में क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, दैट इज 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ये 3 रिमाइंडर देगा हमें। और एक क्लास हम ये बनाते हैं A4, इसमें क्या आएगा, 4, 9, 14, 19, 24 एंड सो ऑन। दिस विल लीव यूर रिमाइंडर 4। तो अगर हम इन सेट्स को चेक करेंगे, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। सिंस वी कैन से दैट A0, A1, A2, A3, A4 are disjoint subsets of n. n is set of natural numbers. तो इसमें कुछ भी कॉमन है, लेकिन अगर हम इसकी यूनियन करेंगे, A1, A0 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, this will give you the complete set n. We can say union AI, I is equal to 1 to 4, this will give you the universal set. तो यही कंसेप्ट है बेटा, हम क्या कहना चाहते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लासेस का कंसेप्ट है। This will divide, equivalence relation will divide your set into a number of disjoint subsets, so that will, in combination, that will give you the whole set. Otherwise these are the disjoint sets. इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन जब इकट्ठा कर लेंगे इनको, that will get you the means natural numbers का सेट कंप्लीट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये हमारी थ्योरेटिकल पार्ट था, जो इसमें हमारी थ्योरी थी वो हमने कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बाद में हम JEE मेन के लिए भी करेंगे जो क्वेश्चंस है। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रन दिस पार्ट। So let R be the relation in set of integers. So question है, let R be relation over set of integers Z, okay, is given by R is equal to AB, A minus B is divisible by 2. So ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमने शो करना है इज ट्रांजिटिव। Also write equivalence class 0। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास 0 की लिखनी है हमने, ठीक है। सो पहले तो हमने ये देखना है A माइनस, हमारा रिलेशन क्या है, सोल्यूशन देखो, इसमें रिलेशन इज गिवन बाय A, B, A, B belongs to set A and this belongs to Z, and A minus B is divisible by 2, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो इसमें हम ले लेते हैं AB belongs to R and AB belongs to R implies that A minus B is divisible by 2, 2 से डिविजिबल होगा। BC R को बिलोंग करता है, क्या होगा, B minus C is divisible by, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो दोनों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो उसके डिविजिबिलिटी में कोई चेंज आएगी? तो अगर हमारे पास दो नंबर्स डिविजिबल हैं, उनको ऐड करने से वो डिविजिबल ही होगा। तो कैसे?
अगर हम लेते हैं जैसे 9 और 18 3 से डिविजिबल है तो उनको ऐड करने से 27 बनता है, सो वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, एम्प्लाइज दैट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या हो जाएगा, अगर इनको ऐड करते हैं a माइनस बी माइनस सी, ये कट गया, इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो इट मीन्स क्या है, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा सी r को बिलोंग करता है तो हम क्या कह सकते हैं, पहले हमें मालूम है a भी r को बिलोंग करता है, b सी भी r को बिलोंग करता है, a सी भी कर गया, तो r इज ट्रांजिटिव। यही हमने शो करना था, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके बेटा, अब हमने इक्विवेलेंस क्लास देनी है जीरो की। तो जीरो का क्या मतलब है, a माइनस बी तो जीरो के बराबर आना चाहिए, मींस इसमें एक मेंबर हमारा जीरो होना चाहिए। अगर हम b को ले लेते हैं जीरो, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द इंटीजर which is belongs to integer which is divisible by 2, that is a belongs to even integer। यही हो गया ना, मीन्स हमारे हमको क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए जो 2 से डिवाइड करता हो। जो 2 से डिवाइड करता हो तो क्या होता, तो वो हमारा इवन इंटीजर आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, जीरो की क्लासेस क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू, एक तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया, एंड सो ऑन। दिस विल गेट यू द इक्विवेलेंस क्लास। ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज, आगे हमने चेक करना है, एक रिलेशन है, क्वेश्चन इज चेक रिलेशन a comma b such that 1 plus ab is greater than 0 is positive। ये चेक करना है whether it is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव होता है कि ना। पहले हम a कॉमा a के लिए चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर। सो 1 भी पॉजिटिव है, a स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, चाहे a नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन a स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब हम चेक करते हैं, इफ AB belongs to R, AB R को बिलोंग करता है, इट मींस 1 plus AB is greater than 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 plus BA greater than 0। अगर 1 plus BA greater than 0 है तो क्या होगा, B, A also belongs to R, ये R को बिलोंग करेगा। अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं तो द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हम ट्रांजिटिविटी चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हम 3 नंबर्स लेंगे। तो 3 नंबर्स मैं इधर ले रहा हूँ बेटा, a की वैल्यू ले रहे हैं हम 8, b की वैल्यू ले रहे हैं -1 एंड c की वैल्यू ले रहे हैं 1/2। ठीक है, तो इसमें चेक करो ab बिलोंग्स टू r है कि नहीं है, 1 + 8 = 9 विच इज ग्रेटर देन 0। AB belongs to R। BC का चेक करो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, -1 into 1/2 which is 1 minus 1/2 which is 1/2 greater than 0, so it is BC belongs to R। अब AC ये भी बिलोंग करेगा R को। अब AC के लिए चेक करना है, AC के लिए क्या आ जाएगा, 1 plus -8 into 1/2 which is 1 minus 4 minus 3 ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गया। तो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा रिलेशन। ओके, सो ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया था, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके बेटा।